आज जो हमने टॉपिक करना है इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, पर्टिकुलरली जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर है, वो जो काम कर रहा है उसको जो रिवॉर्ड मिलता है फॉर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो अगर हमने सिंपली प्रॉफिट को एक्सप्लेन करना है, प्रॉफिट इज अ डिफरेंस between total revenue and total cost। ठीक है ना? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये हमारा होता है। ठीक है। सो जो प्रॉफिट की थ्योरी है, प्रॉफिट की कई तरह की थ्योरी है जिसमें समझ आ गया। सो प्रॉफिट ये हमारा होता है जो डिफरेंस होता है, जो हमारी टोटल रेवेन्यू का मतलब है हमारी टोटल सेल और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे थ्योरी है वो है डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है? डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कहती है कि अगर आपकी इकोनॉमी में जो कंडीशंस हैं वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो चेंज। ठीक है ना? स्टैटिक, देन देयर विल बी नो प्रॉफिट। और अगर वो प्रॉफिट होगा भी तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इफ देयर इज स्टैटिक कंडीशन इन द इकोनॉमी, ठीक है ना? उस केस में जो आपका प्रॉफिट ना के बराबर होगा तो आपने कौन सा डायग्राम बना देना है जो आप बनाते थे नॉर्मल प्रॉफिट का परफेक्ट कंपटीशन में। सो ये आपका एक तरह का प्राइस है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये आपकी एमसी है, ये आपका इक्विलिब्रियम है और ये आपकी क्वांटिटी है। सो इफ देयर इज स्टैटिक कंडीशन जो कि नहीं होती कभी भी मार्केट में, बट इफ एप्लीकेबल देन उसमें हमारा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमारी एवरेज रेवेन्यू जो हमारा है इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना? बट जो एक्चुअलिटी होती है वो मार्केट की ये होती है कि देर इज नॉट अ स्टैटिक कंडीशन इन द मार्केट, द कंडीशंस आर डायनामिक कंडीशंस। डायनामिक कंडीशन मतलब आपके आपकी डिमांड में चेंज हो सकता है, आपकी डिमांड में चेंज हो सकता है, आपकी प्रोडक्शन में चेंज हो सकता है, मार्केट में सीजनल चेंज होते हैं। ठीक है? पॉपुलेशन चेंज होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमारे फेवर में भी हो सकते हैं, डिमांड हमारे लिए बढ़ भी सकती है, मतलब चेंजेस। ठीक है ना? सो चेंजेस कैन बी इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? क्योंकि अनसर्टेन होते हैं तो फैक्टर्स लाइक डिमांड, सप्लाई, पॉपुलेशन, इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है ना? तो चेंजेस दैट टुक प्लेस
in the market forces and various factors of production causes super profit या causes profit, ठीक है ना। सो इसमें आपने अब जो एक्चुअलिटी पोजीशन है, डायनेमिक चेंजेस जो होते हैं, तो आपने क्या कौन सा बना देना, ट्राइज ए आर एम आर एम सी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है ना। और जो हमारा नेक्स्ट होगा सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ से हमने एक लाइन को इंक्रीज करके हमारी एसी हमने इस लाइन को टच कर दे, निकाल दी। तो जो हमने पॉइंट दिया है, इससे हमारा ए आर कितना बन गया, ए आर हमारा बन गया डी क्यू, ठीक है। और ये हमारा ए आर बन गया डी क्यू, ठीक है। और हमारी ए सी कितनी है, ई क्यू। तो हमारा जो डी क्यू है वो ई क्यू यहाँ से है, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, सो देयर विल बी सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट हमारा ये होगा, राइट, ओके। सो ये थ्योरी ये कहती है कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज यू कैन से दैट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द मार्केट, ठीक है। ये डायनेमिक थ्योरी थी। जो हमारी सेकंड थ्योरी है प्रॉफिट की, वो है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इट से, इट से कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ इनोवेशन। अब वो इनोवेशन अगर हम नहीं करेंगे, इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, अगर वो हम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट विल नॉट बी अराइज। अब वो इनोवेशन कैसी हो सकती है, इनोवेशन कई तरह की हो सकती है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट एक्सपोजर, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रॉ मटेरियल। मतलब कोई भी अगर आप इनोवेशन करोगे तभी आपका मार्केट में प्रोडक्ट है जो क्या होगा, वो सोल्ड आउट होगा। सो अगर आप पुराने ही प्रोडक्ट को ही बेचते रहोगे तो एट अ लेवल, देयर इज अ बिग एग्जांपल ऑफ नोकिया। नोकिया ने टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं किया है ना इन सेल फोन्स, सो उनकी मार्केट है जो डाउन हुई, राइट। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो ये थ्योरी हमें यही कहती है कि यू विल हैव टू डू सम इनोवेशन, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन हो, चाहे न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे न्यू रॉ मटेरियल हो, चाहे न्यू मार्केट हो, चाहे न्यू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन हो। सो दैट कुड बी इन एनी, दैट कुड बी इन एनी मैनर, ये किसी भी तरह से हो सकता है, बट इट मस्ट व्हाट हैपन, सॉरी, हाँ वो भी, दैट इज द रीजन दैट इज लैकिंग बिहाइंड, क्योंकि वो भी समय के साथ नहीं चल रहे। थर्ड है रिस्क, हम बात करते हैं आपसे बाद में, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट।
अब हमें शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, दिस थ्योरी, प्रॉफिट हमारा रिवॉर्ड है जो हम फॉर टेकिंग वराइटीज ऑफ रिस्क, ठीक है ना। सो जो रिस्क है वो चार तरह के होते हैं। रिप्लेसमेंट रिस्क, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिप्लेसमेंट मतलब कभी भी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो सकती है। दिस इज रिलेटेड टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, होता है ना, ठीक है। सो ये हमेशा रिस्क रहता है और बंदा इस रिस्क को कवर करने के लिए कोशिश करता है। उसके बाद रिस्क प्रॉपर, जो हमारा सेकंड रिस्क है, रिस्क प्रॉपर। ये जो हमारा रिस्क होता है दैट इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद, ये वो रिस्क होता है जिसे हम टाइम लैग की वजह से क्रिएट होता है। टाइम लैग, टाइम डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, होता है ना फर्क। आज ही जो मैंने बना दिया सारा कुछ आज ही थोड़ी ना बिक जाएगा। उसकी वजह से कई बार हमेशा रिस्क रहता है कि जो मैंने बनाया क्या इन फ्यूचर बिकता रहेगा, चलता रहेगा। सो दिस इज रिस्क प्रॉपर, द टाइम रिस्क, द टाइम गैप। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा अनसर्टेनिटी। ये तो भाई बिजनेस में होती है अनसर्टेनिटी, जैसे डिमांड ना चेंज हो जाए आपकी, मार्केट ना अनफेवरेबल हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी एडवर्स पॉलिसी ना आ जाए। सो दीज आर द अनसर्टेनिटीज जो हमेशा एक बिजनेस में बनी रहती है कि प्रोडक्ट ना चेंज हो जाए, प्रोडक्शन ना बंद हो जाए, कोई क्लैप्स ना हो जाए, अर्थ मतलब दीज आर जो कि इंश्योर्ड नहीं हो सकती, कुछ ऐसी चीजें। चौथा रिस्क होता है ऑब्सोलेंस का, आपकी मशीनरी। ऑब्सोलेंस इज ए सॉर्ट ऑफ, जो मैंने आपको पहले बताया, रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट को इन्होंने कवर कर दिया है डेप्रीसिएशन में। रिप्लेसमेंट की यहाँ उन्होंने चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब वही है कि आपको डेप्रीसिएशन जो है वो बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है। डेप्रीसिएशन जो है इसको हम चेंज इन टेक्नोलॉजी में नहीं करेंगे, इन्होंने इसको किया है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन सो डेप्रीसिएशन का खर्चा हमेशा बना रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्सोलेंस की। इसमें वो पॉइंट आएगा बेटा, वो कौन सा पॉइंट था, वो था रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया या टेक्नोलॉजी में चेंज। फिर हमारी जो पुरानी सारी चेंज इन टेक्नोलॉजी, फिर इसमें जो हमारी सारी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो ऑब्सोलेट हो जाती है, ठीक है ना। और हमें नहीं, ये हमेशा रिस्क बना रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो आज वो फेवर में है, क्योंकि जो डिमांड है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट थ्योरी जो है रिस्क की ही तरह है, वो उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी बियरिंग। अब रिस्क और अनसर्टेनिटी को ना हम इनसेपरेबल वेज के साथ ही लेते हैं। बियरिंग
थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये एक तरह का वही होता है, रिस्की है इसमें, बट उन्होंने, क्योंकि हर एक बंदे ने, हर एक ऑथर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्योरी दी है, तो कईयों ने उसको रिस्क का नाम दे दिया, कईयों ने उसको अनसर्टेनिटी का नाम दे दिया। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट इज ए रिवॉर्ड फॉर बियरिंग सो मैनी अनसर्टेनिटीज। क्योंकि जो एक बिजनेसमैन है वो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज में काम करता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो इन दैट केस प्रॉफिट is a reward for facing so many uncertainties। ठीक है, अब इसका जो है कवर इसमें रिस्क को ही किया गया है, लेकिन उन्होंने कौन कौन से रिस्क की बात की है, इन्होंने बात की है, एक होता है सर्टन रिस्क जो हमें पता है एंड दैट कैन बी इंश्योर्ड। ठीक है ना, दैट कुड बी इंश्योर्ड, जैसे फैक्ट्री में आग ना लग जाए, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ना करनी पड़ जाए हमें हमारे एसेट्स की, हमें पता होता है कि टाइम पे उसके लिए हम डेप्रिसिएशन फंड बना देंगे, उसकी हम इंश्योरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। दीज आर द सर्टन रिस्क। कुछ होते हैं हमारे अनसर्टन रिस्क, जो हमारी सेकंड टाइप है इस थ्योरी में, जैसे मार्केट कंडीशन में चेंज आना, चेंज इन मार्केट कंडीशन। अब मार्केट कंडीशन हमेशा सेम रहती है, बताओ मुझे? नहीं। तो ये अनसर्टेन है ना, आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट। अब कल बजट पास होना है, फर्स्ट फेब है कल, तो दैट माइट बी इन योर फेवर और इन द फेवर ऑफ द बिजनेसमैन, और दैट माइट बी अगेंस्ट। सो ये क्या है, ये अनसर्टेन रिस्क जो कल होना है, फेवर में भी हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है कभी, कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना, गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट पॉलिसीज एडवर्स भी तो हो सकती है ना, आपके फेवर में थोड़ी ना होगी हमेशा, फेवर में भी हो सकती है। रिस्क तो है ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वही ऑब्सोलेंस, ठीक है ना, सीजनल फ्लक्चुएशन, कि बूम पीरियड में हमारा माल ज़्यादा बिकता है, सर्दियों में ठंड ना बढ़े तो माल बिकता नहीं है, स्वेटर बने के बने रह जाते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल, ये सीजनल फ्लक्चुएशन का, सीजनल फ्लक्चुएशन इसका पार्ट है बिजनेस साइकिल का। बिजनेस साइकिल पता है ना क्या होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ठीक है ना। बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, फिर बूम, ठीक है। सो ये थी हमारी थ्योरीज। हर एक ऑथर ने प्रॉफिट को एक रिवॉर्ड माना है। जो सबसे पहला है वो तो कहता है कि प्रॉफिट तभी होगा जब देयर मस्ट बी अ चेंजेस इन योर मार्केट, तभी प्रॉफिट होगा। अगर कोई चेंज ही नहीं है फिर तो वैसे ही सोए रहोगे, जैसे भी ऐसा ना। सेकंड, सेकंड क्या होगा, इनोवेशन, इनोवेशन लानी पड़ेगी अपने काम में। अगर पुराना ही माल बेचते रहोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वन इज प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क, वो रिस्क थ्योरी है, उसमें उन्होंने 4 तरह के रिस्क बता दिए। रिप्लेसमेंट रिस्क, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन का खर्चा डालना पड़ता है, रिस्क प्रॉपर, जिसमें टाइम गैप था, ऑब्सोलेंस रिस्क, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी का चेंज का हमेशा डर रहता है, और एक और रिस्क कवर किया था हमने, अनसर्टेन, वो तो हमेशा रहती है कि चेंज इन डिमांड, जो मैंने अभी एक सारे फैक्टर्स कहे। जो फोर्थ पर्सन है उसने भी थ्योरी को ऐसे ही डिफाइन किया है, लेकिन उन्होंने रिस्क की जगह एक तरह का वर्ड ले लिया, अनसर्टेनिटी।
तो उन्होंने अनसर्टेनिटी को बियर करने का रिवार्ड बताया है प्रॉफिट को। उन्होंने भी रिस्क को दो पार्ट्स में लिया, अनसर्टेनिटी, सर्टेन रिस्क जिसकी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, दैट कैन बी वी कैन एस्केप इट फ्रॉम दैट लॉस, बट एज फार एज देयर आर ऑल्सो अनसर्टेन रिस्क, जो है कि हमारी डिमांड ना चेंज हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी ना ऑब्सोलेट हो जाए, हमारा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ना हो जाएं हमारे अनफेवर में, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना हमें चेंज करने पड़ जाएं, हम पे कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी हम पे लाइसेंस कंपल्शन ना कर, ऐसा सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कुड बी हैपन, है ना। और बिजनेस साइकिल का भी इफेक्ट होता है आपके बिजनेस पे, सीजन का भी इफेक्ट होता है। सो दीज आर द अनसर्टेनिटीज और अनसर्टेन रिस्क दैट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जिसकी आप इंश्योरेंस नहीं, एक्सीडेंट की तो करवा लोगे। सो दीज आर द थ्योरीज। पर्पज इनका यही है थ्योरीज का, कि जो हम ये सारे रिस्क लेते हैं, अनसर्टेनिटीज लेते हैं, चेंजेस को देखते हैं, इनोवेशंस करते हैं, उन सभी चीज़ों का प्रॉफिट क्या है हमारे लिए, रिवॉर्ड। सो ये है डेफिनेशन प्रॉफिट की अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज इन नेचर। थैंक यू सो मच।